होती हैं। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ या अपनी किसी फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो बजाय इसके कि मैं बार बार उसका नाम लूँ, तो मैं एक दफ़ा उसका नाम लूँगा, फिर दोबारा जब भी मैं उसकी बात करूँगा तो मैं ही कह के बात कर लूँगा। ठीक है, नाम की रिपीटिशन से बचने के लिए। उन्होंने आपने अपनी नोटबुक पे लिखते जाना है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इश, उसके बाद लिखें डू, एयर, आपने लिखा इश, डू, एयर, जी, जी के बाद हम लिखेंगे एस। इश, डू, एयर, जी, एस। उसके बाद लिखें वियर, वियर, ईयर, वियर, ईयर, जी, जी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन, और जर्मन में पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं वो मैंने लिख दिए हैं। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। सर ये पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो नोन की जगह इस्तेमाल हों, किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हों। जैसे उर्दू में हम कहते हैं मैं, तुम, आप, वो, हम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। ओके, अभी मैं आपको इनके मीनिंग बताता जाता हूँ। इश यानी कि आई, जैसे आप उर्दू में कहते हैं मैं, ठीक है। यू, डू इज यू, एयर, ही, जी, शी, एस, इट। वी आर वी, हियर यू, जी दे, और जी यू। ये आपके सामने आ गई है इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी। एक तो आप ये कहेंगे कि ये जो यू है ये 3 दफ़ा क्यों आया। दूसरा आप कहेंगे कि ये जो जी है ये भी 3 दफ़ा आया। तो इसको हम समझते हैं। इसके नीचे जो डू लिखा है जिसका हमने मीनिंग यू कहा है, ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है और सिंगुलर है। इनफॉर्मल और सिंगुलर।
ओके, जो डू है वो इनफॉर्मल भी है और सिंगुलर भी है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे यू पे, जिसके सामने हमने जर्मन में ईया लिखा है। ये भी इनफॉर्मल है लेकिन प्लूरल है। और जो तीसरा यू है ये फॉर्मल है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ गए। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सूरतों में आपने जी करना है। इसको मैं मज़ीद बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो अच्छा, अब इनफॉर्मल और फॉर्मल में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, क्या फ़र्क होता है, आप में से कोई बताना चाहिए मुझे। सर इनफॉर्मल तब होते हैं जब आप किसी दोस्त वगैरह से बात कर रहे हो या किसी नॉन पर्सन से, और फॉर्मल तब होता है जब आप किसी स्ट्रेंजर वगैरह से बात कर रहे हो या किसी सीनियर बिल्कुल से। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो जब हम डू कहते हैं तो हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से जिसको हम जानते हैं। जैसे हम उर्दू में कह सकते हैं तुम। सर जी, जी। इनफॉर्मल फॉर्मल से समझ नहीं आया, इसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, मैं फिर बता देता हूँ। इनफॉर्मल का मतलब है आप किसी बहुत ही करीबी बंदे से बात कर रहे हैं जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जान पहचान है, दोस्ती है, गपशप है। ठीक है। और फॉर्मल का मतलब है आप थोड़ा रख रखाव रख रहे हैं, कोई फासला रख रहे हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानते हैं। जी सर। अब हम आगे यहाँ पे ये जो इनफॉर्मल और प्लूरल का था, अब हम इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, लेकिन एक से नहीं, ज़्यादा से। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा। अब हम एक से ज़्यादा लोगों से इकट्ठी बात करके उनको कह रहे हैं कि तुम, तो उर्दू में हम कह सकते हैं तुम लोग या तुम सब। जब सिर्फ तुम कहेंगे तो उससे मुराद होगी हम एक पर्सन से बात कर रहे हैं, और तुम लोग में ज़्यादा आ जाएंगे, ये आपको समझाने के लिए। ओके, उसके बाद हम आते हैं लास्ट वाले यू पे। ये फॉर्मल है और उर्दू में भी हमारे पास फॉर्मल मौजूद है जिसको आप कहते हैं आप। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल का फ़र्क जो है, ये तुम और आप का फ़र्क है। तो पहला जो आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता था कि ये यू 3 दफ़ा क्यों आया, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इनमें 2 यू इनफॉर्मल हैं और एक फॉर्मल है। जो 2 यू इनफॉर्मल हैं उनमें एक सिंगुलर के लिए है और एक प्लूरल के लिए। साथ उर्दू में आपको भी समझा दिया। अभी हम आते हैं जी की तरफ। ये 3 जी हैं। तो एक जी तो शी वाला जी है, एक जी जो है वो दे वाला है, और एक जी जिसका मतलब यू है यानी आप है। अब इनके स्पेलिंग भी सेम है, इनकी साउंड भी सेम है, तो आप यही कहेंगे कि हम इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जी कौन सा है। यानी इनमें से हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि ये शी वाला जी है या दे वाला जी है या यू वाला जी है। तो जब आप सेंटेंस में देखेंगे तो फिर आप पहचान जाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ सब्जेक्ट है। सेंटेंस में आपको वर्ब भी नज़र आएगा, उस वर्ब से आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा जी है। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर पहचानना आसान होगा वर्ब की मदद से। ओके, बाकी भी चले मैं लिख देता हूँ। हेयर को हम वो कह सकते हैं, वो आदमी। ठीक है, जी यानी वो औरत कह लें, ऐसी वो चीज़ कह लें, विया हम, जी दे यानी वो लोग। ओके, ये हैं बेसिक चीज़ें, इंतहाई बेसिक हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग की ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अच्छा चलिए सर। ओके, अब इस तरह करते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप बोलिएगा, बोलें इश, डू, इश, डू, एयर, एयर, जी, वी, एस, एस,
wir, wir, ihr, ihr, sie, sie, sie। sie। ओके, अब मैं किसी का नाम बोलूँगा, तो जिसका मैं नाम बोलूँगा वो माइक ऑन करके पढ़ेगा। और फ्रॉ दुआ फातिमा। दुआ फातिमा Yes, sir. पढ़ें। इश डू ए या जी एस वी या ई या जी जी। Ish, do, er, see, v, s, wir, ear, z, z। अच्छा, जैसे आपको बताया गया है कि आर जो है एंड पे आए तो उसको थोड़ा साइलेंट करना है, क्लियर नहीं करना। तो फिर से हमें ये टेबल चाहिए। अब हम सामने एक वर्ब लेंगे और वो वर्ब क्या है? वो है ज़ाइन। ज़ाइन, ज़ाइन का मतलब है टू बी। इसको उर्दू में आप कहते हैं होना। वर्ब की फुल फॉर्म है ज़ाइन। अब हम देखते हैं कि इश के साथ, जैसे आपने आई एम कहना हो तो जर्मन में क्या कहेंगे? आप कहेंगे इश सर बिन। जाइन के जाइन। ज़ाइन, SEIN, ज़ाइन। ठीक है, ये ऊपर मैंने लिखा है ठीक हो ज़ाइन। ठीक हो गया। यानी वर्ब की फुल फॉर्म ज़ाइन है। जब हम उसको मुख्तलिफ पर्सनल प्रोनाउन के साथ रखेंगे तो वो चेंज होता जाएगा। जैसे देखें, ये असल में ज़ाइन था, इश के सामने जैसे आया तो बिन बन गया। जैसे इंग्लिश में था टू बी, लेकिन आई के साथ हम टू बी नहीं कहते, आई एम बन जाता है। इसी तरह ये आगे बदलेंगे। डू बिस्ट, इश बिन डू बिस्ट। Er ist, sie ist, es ist। तीनों के साथ सेम कंजुगेशन। जैसे इंग्लिश में मैं बार बार आपको इंग्लिश की तरफ लेके आता हूँ, जैसे ही शी इट तीनों के साथ आप इज कहते हैं, तो जर्मन में एज यस तीनों के साथ आपने इस्ट कहना है। Wir sind, sind। Ihr seid, seid। Sie sind, sie sind। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है ताकि हमें याद हो जाए। जैसे सर ये जो आपने अब की ये टेबल बनाया है, ये क्या चीज है? इनका नाम क्या है? ये जो अभी मैंने लिखा है, ये सेकंड जी वाला कॉलम, जी जी। ये जो सबसे ऊपर है ना, ये एक वर्ब है। वर्ब क्या होता है? जो कोई बताता है कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। और उसके नीचे उसकी कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब उसकी गर्दान है। ठीक। और ये कहाँ यूज होंगे सर? ये जब हमने जुमले बनाने होंगे ना, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। मसलन आपने पहले सीखा था कि मैं को क्या कहते हैं, आपने कहा इश। इतना तो ठीक है कि मैं को इश कहते हैं, लेकिन आपने कहना है कि मैं हूँ, मैं जी स्टूडेंट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं परेशान हूँ। इन सब में मैं हूँ आ रहा है ना, तो हूँ के लिए आपको बिन चाहिए। इश बिन कह के फिर आप अपने बारे में बोल सकते हैं कि इश बिन उस्मान, इश बिन ठीक। स्टूडेंट। ठीक है। ओके, इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ बार ताकि हम जुमले बना सकें ना। अभी हमारे जुमले अधूरे हैं, इनको किसी एडजेक्टिव की तलाश है। तो
मैं लिखता जाता हूँ, आप भी नोट कर लें, फिर उनके मीनिंग भी मैं बता दूंगा, साउंड भी देख लेंगे। सर ये आप सर ये नोट सेंड नहीं करेंगे? नोट्स मैं सेंड कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, तो इवज़े मातकदम के तौर पे आप लिख लें तो बेहतर है ना, क्योंकि समझने के साथ साथ लिखेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर सीखेंगे, एक्टिव होके सीखेंगे ना। सर सर हम बहुत से लिखते बच्चे भी हैं हैं जो और नहीं स्टैंड भी आते हैं करते ना। हैं। सर जी मेरा क्वेश्चन बता दूँ फिर मीनिंग तक तो, ठीक है। साउंड देख लें गौर से। सबसे पहले है नोए। आप अब तो आप बेधड़क होके बोल सकते हैं, बेशक ऊंची आवाज़ में बोलें, कोई मसला नहीं है। नोए, आल्ट, आल्ट, बिलिश, बिलिश, ठोया, ठोया। फिर से देखते हैं, नोए, आल्ट, बिलिश, ठोया, ग्रोस, क्लाइन, ग्रोस, क्लाइन, म्यूडे, म्यूडे, ऑक्टिव, ऑक्टिव, क्रंक, क्रंक, गेजुंड, गेजुंड, वार्म, वार्म। फिर से पढ़ता हूँ, नोए, आल्ट, बिलिश, ठोया, ग्रोस, क्लाइन, म्यूडे, ऑक्टिव, क्रंक, गेजुंड, वार्म। आल्ट, खाल्ट, गूट, गूट, श्लेष्ट, 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 श्योन, 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 हैसलिश, हैसलिश, हैसलिश। ओके, ये थे आपके एडजेक्टिव। अब मैं इसके इनके मीनिंग बताता जाता हूँ, और मीनिंग आपने खुद नोट करने हैं। मैं वर्बली बताता जाऊँगा, आपने नोट करने हैं। तो जिन्होंने लिखा है वो आसानी से नोट कर लेंगे, वरना आप देख लें। नोए यानी कि न्यू, न्यू यानी नया। आल्ट उसका अपोजिट है, यानी ओल्ड, पुराना। बिलिश, चीप, सस्ता। ठोया, एक्सपेंसिव, महंगा। ग्रोस, बिग, बड़ा। क्लाइन,
स्मॉल, छोटा। म्यूडे, टायर्ड, टायर्ड यानी थका हुआ होना। एक्टिव, एक्टिव। क्रंक, सिक, इल, बीमार। गेजुंड, हेल्दी। वार्म यानी वार्म, गर्म। और खाल्ट, कोल्ड, ठंडा। गुड, गुड, अच्छा। श्लेष्ट, बैड, बुरा। श्योन, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। हैसलिश, अगली यानी बदसूरत। कहते हैं तो एक हम ये भी बात कह रहे थे कि इसको आपने स्मॉल से लिखना है। एडजेक्टिव स्मॉल से लिखे जाते हैं। जर्मन में नाउन जो हैं वो कैपिटल से लिखे जाते हैं और एडजेक्टिव स्मॉल से। तो ये लफ्ज़ जो हैं ये आपको स्मॉल से ही मिलेंगे। हाँ, अगर किसी सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आ गए हैं फिर तो ज़ाहिर बात है कैपिटल से होंगे, वरना स्मॉल से ही रहेंगे। करना हमने ये है कि हमने बनाने हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो हमारा टेबल है यहाँ से हम सब्जेक्ट भी ले लेंगे और वर्ब भी ले लेंगे। जैसे इश बिन, अभी तक आप अपने बारे में इतना कह सकते थे कि इश बिन कि मैं हूँ, या आप अपना नाम ले सकते थे इश बिन मुजाहिद, ठीक है, या इश बिन सलमा, या कोई भी नाम ले लें। अभी आप क्या करेंगे, इश बिन के बाद आप ये सारी बातें कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको सूट करती हैं। जैसे इश बिन म्यूडे, आई एम टायर्ड। इश बिन एक्टिव, इश बिन क्रंक, इश बिन gesund, ठीक है। इश बिन श्योन, इश बिन hässlich, यहाँ तक आप बोल सकते हैं। जो बात आपने इश से की थी वो आप डू से भी कर सकती हैं। जब डू से बात करेंगे तो आप अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, आप सामने वाला जो पर्सन है, एक पर्सन है, मे बी आपका फ्रेंड है, उसको आप कह रहे हैं कि डू बेस्ट। जैसे आपने किसी को कहना है कि मैं एक्टिव हूँ और तुम टायर्ड हो, तो कैसे कहेंगे? Ich bin active. Du bist active. डू बेस्ट म्यूडे। You मैं एक्टिव हूँ, इश बिन एक्टिव, तुम टायर्ड हो, डू बेस्ट म्यूडे। आपने किसी को कहना है कि मैं सेहतमंद हूँ, तुम बीमार हो, कैसे कहेंगे? Ich bin gesund, du bist krank. वेरी गुड। इश बिन gesund, डू बेस्ट क्रंक। ठीक। किसी को कहना हो कि तुम खूबसूरत हो, मैं बदसूरत हूँ, कैसे कहेंगे? Ich bin schön, du bist hässlich. उलट किया आपने। मैंने कहा था तुम खूबसूरत हो, मैं बदसूरत हूँ। Du bist schön, Du bist ich schön. bin hässlich. गुड। सर ये कहना मुश्किल काम है ना। ये मैं मुश्किल आपसे मुश्किल काम ही करवाना चाह रहा था। तुम खूबसूरत हो, मैं बदसूरत। तो हम क्या कहेंगे, इश बिन एक्टिव, इश बिन एक्टिव। लेकिन अगर आपने कहना वी आर एक्टिव तो क्या हो जाएगा, वी आर जिंट एक्टिव, दे आर एक्टिव, दे जी जिंट एक्टिव। तो इस तरह आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपने सिंपली पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना है, उसके मुताबिक ज़ाइन की कंजुगेशन करेंगे और साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव लगाएंगे तो वो सेंटेंस आपका बन जाएगा। इसी तरह आप चीज़ों के बारे में भी कह सकती हैं। जैसे आपने कहना हो कि मोबाइल सस्ता है, कैसे कहेंगे? मोबाइल Das Handy ist teuer. हैंडी इज बिलिश। आपने कहना है कि एक गाड़ी महंगी है, Auto ist teuer. Auto
अच्छा चले, इसी में हम एक और नया लफ्ज़ सीख लेते हैं, आब। आबा का मतलब है बट, लेकिन। आब, अभी यहाँ पे ये सूट करता था कि हम यहाँ पे ये लगा सकते थे ना कि मोबाइल सस्ता है लेकिन गाड़ी महंगी है। हम कहेंगे हैंडी इस बिलिश आबा ऑटो इस्ट छोया। ऐसे ही चलें, थोड़ा और सेंटेंसेस बनाते हैं। वही कहते हैं कि आई एम हेल्दी बट यू आर सिक। आई एम हेल्दी बट यू आर सिक कैसे कहेंगे? आई एम हेल्दी, Ich bin gesund. ich bin gesund, Du aber bist, Du bist, aber du bist du bist krank. krank. ठीक है। और एंड को क्या कहते हैं? Und. und ओंट, ठीक है। एंड को ओंट कहेंगे, बट को आबा कहेंगे। इसी तरह हमने कहना है कि पानी ठंडा है, Wasser ist वासा इस्ट खाल्ट। आपने कहना है कि चाय गर्म है, टे इस्ट वार्म। तो अब आप समझ गए हैं कि आप मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं, चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ ऐसी है, अपने बारे में कह सकते हैं, दूसरे पर्सन को कह सर सकते हैं। चीजों के लिए हमेशा इस्ट को यूज करेंगे? ये अच्छा सवाल किया आपने। अगर वो सिंगुलर है तो इस्ट आएगा, अगर ज़्यादा है तो फिर जिंड आ जाएगा। ठीक। इस्ट ज़्यादा चीज़ें हैं तो जिंड। आपने सिंपली वर्ब को स्टार्ट में ले आना। इश बिन एक्टिव में आप कह रहे हैं कि मैं एक्टिव हूँ, और अगर आपने पूछना हो कि क्या मैं एक्टिव हूँ, एम आई एक्टिव, तो आप कहेंगे बिन इश एक्टिव। ठीक है, वी आर एक्टिव, वी आर जिंड एक्टिव। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन करना है कि आर वी एक्टिव, तो जिंड को स्टार्ट में लें, जिंड वी आर एक्टिव। Okay, sir. Thank you. 10 हैंडी इस नोए में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मोबाइल नया है। अगर आपने किसी से पूछना हो कि क्या ये मोबाइल नया है, तो कैसे कहेंगे? इस 10 हैंडी नोए, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। सर 10 अपने जिसके लिए यूज किया है ना। कहते हैं तो जर्मन में वो ऑटो ही रहेगा, चाहे एक कुछ आपने ऑटोस कर दी, ठीक है। एक है तो ऑटोज एस लगाया ना, और वो सबके साथ ही इसी तरह सिंपल रूल एस की ये यूज सबके करते साथ हैं। नहीं, मुख्तलिफ रूल्स हैं। ठीक। न्यू स्टूडेंट, इसको सिंपल स्टेटमेंट बनाए तो क्या बनेंगे? सर डू बेस्ड नोए इंग्लिश में बनाए ना, इंग्लिश में बनाए। क्या मतलब सर? ये सेंटेंस क्वेश्चन कैसे? इंग्लिश में है ना, सेंटेंस क्वेश्चन है ना। जी जी जी। तो इसको इंग्लिश में ही हमने क्वेश्चन नहीं बनाना, सिंपल स्टेटमेंट बनानी है, तो क्या बनेगी? यू आर अ न्यू स्टूडेंट। हाँ, ओके। यू आर अ न्यू स्टूडेंट। अब इसका हमने बनानी है जर्मन, यू आर अ न्यू स्टूडेंट। ठीक है सर, मतलब जस्ट वर्ड्स आगे पीछे हो जाएंगे, बाकी डू कंटेंट बेस्ट फाइन। अभी यहाँ पे कुछ है, कुछ चीज़ है जो मैं आपसे छुपाना चाहूँगा। न्यू को हम स्किप कर देते हैं। स्टूडेंट, टू बेस्ट आइन स्टूडेंट। अब वही जो आपने कहा था कि आर यू, तो बेस्ट को शुरू में ले हैं, बेस्ट टू आइन। अब समझ लें कि यहाँ पे बीच में न्यू लिखा हुआ है। बेस्ट टू आइन न्यू स्टूडेंट, यू बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है और आपको समझ नहीं आ रही, तो पहले उसका सिंपल स्टेटमेंट बना लें, फिर उसका वर्ब शुरू में ले जाएं, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है सर। और जो सर न्यू वाला वर्ड है वो आपने अभी स्किप किया, एडवांस है वो, इस वजह से? जी जी, एडवांस्ड है। ठीक है सर, बेहतर हो गया।
कर रहा है। कुछ बेसिक वर्ब्स हैं, ये आप नोट करते जाइएगा। इसके साउंड में मैं बताऊंगा, मीनिंग भी बताऊंगा, आपने नोट करते जाना है। सबसे पहले लिखें कॉमन, कॉमन टू कम, कॉमन टू कम यानी आना। नेक्स्ट गेन, गेन टू गो, गेन टू गो। माखन, 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 माखन टू मेक, टू डू, टू मेक मतलब टू मेक है लेकिन टू डू की सेंस में भी यूज होता है, टू डू, माखन। नेक्स्ट वोनन, वोनन, इसमें एच जो है ये साइलेंट है, लिखने में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जब बोलेंगे तो हा की साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे, हम कहेंगे वोनन, वो, वोनन। नेक्स्ट वर्ब है लेबन, लेबन। सर वॉनन का मीनिंग नहीं आपने वॉनन का अच्छा सॉरी, वोनन का मतलब है टू लिव, टू लिव रहना। जैसे आपने कहा था इशवोने इन इस्लामाबाद, टू लिव। लेबन, लेबन का मतलब भी टू लिव, टू लिव। सर दोनों के सेम मीनिंग है? जी सेम मीनिंग है। तो ये इंटरचेंजेबल है, मिसाल के तौर पे जी इश लिव इंटरचेंजेबल इन। कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ब है लर्नन, लर्नन टू लर्न, सीखना। नेक्स्ट वर्ब है फ्रागन, फ्रागन, फ्रागन टू आस्क, क्वेश्चन करना, सवाल पूछना, फ्रागन। ये सारे वर्ब्स हैं, सब में एक्शन है, कोई ना कोई काम हो रहा है। नेक्स्ट वर्ब है अंटवोर्टन, 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 अंटवोर्टन टू आंसर, अंटवोर्टन। ट्रिंकन, ट्रिंकन, ट्रिंकन टू ड्रिंक, ट्रिंकन टू ड्रिंक। नेक्स्ट वर्ब है ह्यूरन, ह्यूरन, ह्यूरन यानी टू लिसन, सुनना, ह्यूरन। सर ये फ्रैगन का क्या बताया? किसका? फ्रैगन। फ्रागन टू, टू आस्क अ क्वेश्चन, सवाल करना, पूछना। ठीक, थैंक यू। उसके बाद हमने अंटवोर्टन किया, फिर ट्रिंकन किया, ह्यूरन यानी क्वेश्चन करना, सॉरी ह्यूरन यानी सुनना। उसके बाद है श्राइबन, श्राइबन, श्राइबन टू राइट, टू राइट। श्राइबन इज टू राइट। उसके बाद है स्टेन, एच को साइलेंट रखेंगे, स्टेन, स्टेन
टू स्टैंड। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो प्रीवियस वर्ड था श्राइबन, इसके साथ अगर हम गूगल श्राइबन लिखते हैं या गूगल श्राइबर, वो जो हमने मैडम ने हमें बताया था कि बॉल पॉइंट के लिए गूगल श्राइबन यूज हुआ था। वो तो नाउन था ना, ये सिर्फ वर्ब है, श्राइबन टू राइट। सर स्टेन का मीनिंग क्या था? टू स्टैंड। ओके, नेक्स्ट वर्ब है जिटसन। जिटसन, जिटसन टू सिट। जिटसन टू सिट। नेक्स्ट वर्ब है जिंगन। जिंगन, जिंगन का क्या मीनिंग हो सकता है, गैस करें। टू सिंग। To sing. टू सिंग, तो सी ठीक है। नेक्स्ट ठानसन। ठानसन, ठानसन, इसका मीनिंग गैस करें। To dance. टू डांस। टू डांस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब को पढ़ने क्या लिखा है। विंकन। 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 विंकन टू टू वेव। टू वेव यानी हवा में हाथ लहराना। विंकन। नेक्स्ट पढ़ें। Zagan. जागन। जागन, टू से कहना। जागन, टू से। Sir, please repeat. जागन इज टू से। टू से। नेक्स्ट वर्ब है लाखन। लाखन, लाखन, टू लाफ। लाखन, टू लाफ। वाइनन। वाइनन, वाइनन यानी टू वीप, टू क्राई। सर बाइंडन का रिपीट कर दे। रोना, टू वीप, टू क्राई। सर सर जी इतने ज़्यादा वर्ड मुश्किल हो जाएंगे हमारे लिए आज याद करना एक दिन में। नहीं, आप याद ना करें ना, आप नोट कर लें। ओके सर। हाँ, सिर्फ नोट करते जाएं। यहाँ तक क्लियर है। यस Yes, जी sir. सर। That's all. बस ये सोचें कि हो सकता है अगला वर्ब जो है वो आखिरी वर्ब हो ना, इस उम्मीद पे आगे चलें। नेक्स्ट क्या है। Hyson. हाइसन। हाइसन, टू बी कॉल्ड। टू बी कॉल्ड यानी कहलवाना। इसका असर टू बी कॉल्ड है। बिल्कुल, टू बी कॉल्ड। नेक्स्ट वर्ब जूखन। जूखन, जूखन, जूखन यानी टू सर्च। टू सर्च, कुछ चीज ढूंढना, तलाश करना। बेजूखन। बेजूखन, वो जूखन था, ये बेजूखन। बेजूखन का मतलब है टू विजिट। विजिट करना। बेजूखन। यहाँ तक क्लियर है।
यस अच्छा, अगला वर्ब है ब्रिंगन। ये तो आसान है, आप समझ ही होंगे। ब्रिंग टू ब्रिंग ब्रिंग, कोई चीज लेके आना, ब्रिंग, ब्रिंगन। नेक्स्ट, फरब्रिंगन। फरब्रिंगन, फरब्रिंगन। टू स्पेंड, टू स्पेंड, यानी खर्च करना, इस्तेमाल करना। नेक्स्ट वर्ब अर्बाइटन, अर्बाइटन, अर्बाइटन। टू वर्क, टू वर्क, काम करना। इसके बाद है वार्टन, वार्टन, वार्टन। टू वेट, वेट करना, इंतजार करना, वार्टन। बस ये यहीं तक थे। तो मुझे गिन के बताएं ये कितने वर्ब हो गए। ट्वेंटी सिक्स सर। सर अब एक गिनने, दफ़ा रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे से 26 लर्नर के बाद 2-3 मिस हुए हैं। मैं सारे मैं रिपीट। 26 एन के नीचे लिखा है एंडिंग, खोम के नीचे लिखा हुआ है रूट। अब हमें ये रूट चाहिए जो कि खोम है, और इश्क की वजह से हम उसके एंड पे ई ऐड करेंगे। तो वर्ब था खोमन, लेकिन इश्क के साथ हम कहेंगे खोम में। हमने ई एन हटा के एक ई लगाना है। इस बात को समझ लें, नहीं समझ आती तो मैं फिर रिपीट करता हूँ। सर रिपीट रिपीट कर दें सर। आप मुझे ये बताएं कि मैंने अभी क्या बताया, आपको क्या समझ आई। और ई एन से पहले का जो हिस्सा है हम कहेंगे ये इस वर्ब की रूट है, ये बेस है, ये इसकी असल है। वही रूट हमें चाहिए, उसके साथ हमने ई लगाना है इश्क की वजह से, इश्कों में। क्लियर हुआ? ये अब मैंने सर आपको वर्ब सही में बताया था, फिर से मैं तो आप कहेंगे इश्क गे, एन हटा देना। सर एन हटाएंगे तो मतलब टू भी हट जाएगा, सिर्फ आई गो के लिए हाँ, इश गे आ जाएगा। बिल्कुल, वेरी और गुड। अगर टू अगर टू गो कहेंगे तो गेन आएगा, फिर एन नहीं गेन आएगा। आएगा, ऐसे ही है। ओके सर, थैंक यू। अब टू से है जागन, बताएं आई से क्या होगा। इश जागे, इश जागे। इसी तरह अब मैं स्क्रीन चेंज करते रहूँगा, आपने इसको पढ़ते जाना है। बताएं स्क्रीन पे क्या लिखा है। इशफागे, इश्फाक नेक्स्ट, इश्माक इश्माखे, इश्फाक एंड पे आपको ई नज़र आ रहा है, उसकी वजह इश है। इश की वजह से हमने ऐसा किया। इसको पढ़ें। अब इसको देख के मुझे बताएं ये स्क्रीन क्या कह रही है आपको। ई की जगह एस टी लगाना है। हाँ, हमने फिर ई एन अलग किया। अब ई एन हटा के हमने ई नहीं लगाना बल्कि एस टी लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट टू है। ठीक है, डू के साथ हमने वर्ब के एंड पे एस टी लगाना है। आपने कहा था इश्क में, अब डू के साथ क्या कहेंगे, डू खोम्स्ट। बोले डू खोम्स्ट। डू कॉम्स्ट अब मैं जो भी आपके सामने स्लाइड आएगी उसमें चूंकि सब्जेक्ट डू होगा, आप देखेंगे हर वर्ब के एंड पे एस टी लिखा होगा। इसको पढ़ते जाएं, डू गेस्ट, डुकेस्ट डुसाक बोले एयर गेट, या एकेट गेट, केक या साग, या साग, तो याद होगा हमने कहा था वी यानी कि हम। तो हम विया में हम एंडिंग में ई एन ले आते हैं। वो जो ई एन एंडिंग थी वो आएगी, यानी ई एन रहेगा, मतलब वो वर्ब पूरे का पूरा रहेगा। जैसे
कॉमन गेन वगैरह आपने वर्ब लिखे हैं, अगर आप उनके स्टार्ट में सिर्फ विया लगाते जाएं तो आपके सेंटेंस बनेंगे विया गेन वी को, ठीक है, विया जागन वी से, विया फ्रागन, विया विया माखन, माखन, विया विया लाखन, लाखन, विया वाइनन, वाइनन, वाइनन। विया विंकन, एक्सक्यूज मी विया सर, इधर ट्रिंकन। फिर ये टू के लिए टू साथ होगा या टू नहीं होगा? टू नहीं होगा, टू नहीं होगा, टू नहीं है, ठीक है। अब ये सेंटेंस के अंदर है, वी ड्रिंक कहेंगे, वी टू ड्रिंक नहीं कह सकते। विया जिंगन, विया जिंगन, विया वोनन, विया वॉनन, Wir wohnen. विया हेयरन, हेव, Er. ठीक। Yeah. नेक्स्ट है इया, इसमें हम इनफॉर्मल प्लूरल लोगों से बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हमने टी लगाना है। सर इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? IHR को? इया इया इया, Yeah. टी लगाएंगे उसी तरह, तो इया गेट, Yeah. Geht. इया जाग्ट, Ihr sagt. इया फ्रॉग्ट, Frog. इया मख्त, Ihr macht, macht. Macht. इया लाख्त, ihr lacht, Ihr lacht. इया Ihr वाइन, lacht. Ihr weint. Ihr ihr weint. weint, Ihr इया winkt. विंक्ट, ihr winkt, Ihr winkt, Ihr winkt. ihr ihr trinkt, trinkt, Ihr trinkt. Ihr singt, ihr ihr singt, singt, Singt. Ihr ihr wohnt. wohnt, wohnt, Ihr wohnt. Ihr ihr hört, Ihr हेयर्ट, hört. हेयर्ट, ihr hört, hört, आर और टी इकट्ठे हैं तो जोड़ेंगे हेयर्ट, हेयर्ट, हेयर्ट। ओके, अब हमारे पास रह गए दो जी, एक जी स्मॉल एस से है, एक सर एक कैपिटल। क्वेश्चन है, जी जैसे हमने ये जी एस ये कॉमन किए तीनों, तो इसके बाद ईयर भी हम कॉमन कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल इकट्ठा भी लिख सकते हैं चारों को, लेकिन अलग लिखें, मैं ये रिकमेंड करूँगा। ओके, अब हम आगे हैं। आप मुझे बताएं, स्क्रीन पे दो जी लिखे हैं, राइट साइड पे जो है वो कैपिटल एस के साथ है और जो लेफ्ट साइड पे है वो स्मॉल एस के साथ है, इनमें क्या डिफरेंस है? सर मीनिंग के द हिसाब स्मॉल के साथ जो है उसका Small. मतलब है ये, एंड जो कैपिटल के साथ इसका मतलब है यू फॉर्मल, आप। ठीक है। अच्छा, ये जो एस कैपिटल है, फॉर्मल है, ये सिंगुलर के लिए है या प्लूरल के लिए या दोनों के लिए? सिंगुलर। सर ये दोनों दोनों के लिए ना। जैसे उर्दू में आप एक बंदे को भी आप कहते हैं और ज़्यादा हो तो उनको भी आप कहते हैं, तो ये दोनों के लिए। इन दोनों की कंजुगेशन का एक ही तरीका है, वर्ब के एंड पे हमने ई एन को लिखे रहने देना है, उसको हटाना नहीं है, तो हमारा जुमला बन जाएगा। जैसे हमने कहना हो कि दे कम जी खोमन, या यू कम कहना हो आपकी सेंस में, तब भी हम जी खोमन कहेंगे, जैसे हमने अभी विया के साथ किया था वैसे ही। तो इसको पढ़ते हैं, बोलें जी गेन, Sie gehen. जी जागन, Sie sagen, Sie sagen, जी Sie फ्रागन, fragen, Sie fragen. जी एस विया या जी उसी तरतीब से हैं। मीनिंग में अगर आप कहें तो फिर बता देता हूँ, इसका मतलब मैं, डू का मतलब तुम, ए यानी ही, जी शी एस इट, विया यानी वी हम, या यू, और जी दे है, और लास्ट वाला जी जो है वो यू है यानी आप। और ये आ गया उसका फार्मूला। वर्ब की रूट चाहिए, रूट का मतलब है कि हमने ई एन हटा लिया, उसका जो पहला हिस्सा था उसको हमने वर्ब की रूट कहा था, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके साथ हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, कभी हम ई एन पूरे का पूरा ऐड कर देंगे, कभी टी लगेंगे, कभी ई और कभी एस टी। तो अगर आप कलर के हिसाब से देखें तो ये इस तरह की कम्बिनेशन बन रही है। 3 दफ़ा हमने ई एन यूज़ किया, वो येलो में हो गया,
और 4 दफ़ा हमने टी लगाया वो ग्रीन में, और पहले तो जो हैं वो वैसे ही अलग अलग हैं, यानी टोटल 4 तरह की कम्बिनेशंस आई। किसी प्रोनाउन के साथ ई आएगा, किसी के साथ एस टी, किसी के साथ टी और किसी के साथ ई एन। ये 4 एंडिंग है, ई, एस टी और ई एन। इन्हीं में से कोई ना कोई एंडिंग हम यूज़ कर रहे होंगे। तो अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर ये इश्क़ोमे, इश्गे, इश्ज़ागे, इशफ़रागे, इशमाखे, इशलाखे, इशवाइने, इशविंके,